मजीद इस हवाले से हमें जानकारी दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज 2 दिन के दौरे पे अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो पहुंचे और साथ ही राहुल गांधी भी थे। अगर हम बात कर ले तो एक वालेहाना इस्तकबाल हुआ उनका एयरपोर्ट से। काफ़ी सारे वर्कर्स और पार्टी के लीडर्स जो है वो एयरपोर्ट के बाहर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे और अभी कुछ देर पहले ही वो श्रीनगर के ललित में पहुंचे हैं। आज रात यहाँ पे रुकेंगे। सुनने में अभी यही आ रहा है कि कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनसे उनकी मुलाकात होगी, जिसमें से यहाँ की कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके सरबराह जो है वो भी उनसे मिलेंगे। अभी ये भी सुनने में आया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है उनसे मुलाकात होगी और उमर अब्दुल्ला से भी उनकी मुलाकात होगी और कहीं ना कहीं कल जो है पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती से भी वो मुलाकात करेंगे। अगर हम मजीद बात कर ले तो कल सुबह 8 बजे के करीब कांग्रेस के जितने भी फॉर्मर डीडीसी या बीडीसी मेंबर्स हैं उन्हें भी 8 बजे सुबह बुलाया गया। उनके साथ भी एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में और तमाम ये 2 दिन का दौरा है किस तरीके से इसका एक खाका बनेगा, उस खाके के फिर आगे किस तरीके से कांग्रेस जो है उस पर काम करेगी वो भी अभी पता लगेगा। और कल जहां पे ये सारी प्रक्रिया खत्म होगी उसके बाद राहुल गांधी जो है वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है, लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में होगी या श्रीनगर में होगी अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो यहाँ पे इन 2 दिनों में डेवलपमेंट्स हुए उस पर बात होगी और किस तरीके से आगे आने वाले इलेक्शंस की जो रणनीति बनेगी वो डिसाइड होगा। जी मुनज़्ज़ा। एनसी लीडर पीडीपी लीडर दोनों से ही मिलने जा रहे हैं और दीगर अपोजिशन के बड़े लीडरों से भी मिलेंगे। ऐसे में पूरा माहौल जो चुनावी वहां पर बना हुआ है, क्या माना जा रहा है कि राहुल गांधी के आने से ये अलायंस मुमकिन हो पाएगा? किस तरह के इशारे मिल रहे हैं सरोज? देखिए, अगर हम बात कर लें, कल ही नईम अख्तर जो है फॉर्मर मिनिस्टर है पीडीपी के, एक थिंक टैंक भी माने जाते हैं। जब हमारी उनसे बात हुई तो डायरेक्टली उन्होंने ये इंडिकेशन दी कि वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो डेलीगेशन आज आई है यहाँ पे उनसे मुलाकात की जाए और इस तरीके के अगर प्रॉस्पेक्ट्स बनते हैं कि उन्हें अलायंस में कांग्रेस के साथ आना पड़े तो वो उस आइडिया के लिए, उस थॉट के लिए ओपन माइंडेड रहेंगे। और उसके बाद भी आपने देखा कि किस तरीके से जो अक्सर हमने देखा है, इंडिया ब्लॉक ने जब यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी कराए थे तो उस टाइम पे जम्मू का खिता जो है वो कांग्रेस ने संभाला था इंडिया अलायंस के होते हुए, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने जम्मू कश्मीर का भागदौड़ संभाली थी। तो उसको छोड़ के अभी देखिए जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें से कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे, कोई मिलेगा भी या नहीं मिलेगा वो भी देखना होगा। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि हुई है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है उनके जो दोनों टॉप लीडर्स हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती वो राहुल गांधी से मिलेंगे। जी मुनज़्ज़ा। ये बता दें कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस वहां पर तैयारियों में जुटी थी और अब असेंबली इलेक्शन में राहुल गांधी खड़गे दोनों वहां पहुंचे हुए हैं, तो आपको अप्रोच में क्या डिफरेंस लोकसभा और असेंबली के दिख रहा है? देखिए, जब हम लोकसभा की बात करते हैं, देखिए जब हम पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात करते हैं कि उसके डायनेमिक्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। महज यहाँ पे 5 सीटें थी और जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसमें कंप्लीटली डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। असेंबली इलेक्शंस में आप देखेंगे कि 90 सीट्स पर लड़ना है। कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनके अपने एमएलएज होते हैं और कहीं ना कहीं अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बताना ये चाहूँगा कि इस बार कई सारे ऐसी पॉलिटिकल हेरफेर देखे हैं आपने, तो उसका नतीजा यही है कि इस बार लॉयल्टी को ना चुन के पॉपुलैरिटी को चुना जा रहा है। और ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं चाह रही है कि जो पॉपुलैरिटी है वो चुनी जाए, जो पॉपुलर लीडर है उसको चुना जाए, रादर देन वो लीडर्स जिन्होंने पिछले 20 या 30 साल इस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में दिए हुए हैं। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो डायनेमिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं जो जब आप पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात करते हैं या असेंबली इलेक्शंस की बात करते हैं। लेकिन एक जो पॉजिटिव साइन जिसे हम कहेंगे वो ये है कि यहाँ के लोगों को अब अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुनने का मौका मिलेगा और ये बहुत ही एक बड़ा बदलाव होगा। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल। और सरोज, आज और कल का दिन काफी अहम रहेगा कि कांग्रेस जो है अलायंस बनाने में कामयाब हो पाती है कि नहीं और उस सिचुएशन में कौन कौन होगा। आप नजर जो है बनाए रखे इन तमाम तर सरगर्मियों पर। आपसे फिर जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया।